आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत जो नल जल योजना जो पूरे बिहार में हर पंचायत में लागू हुआ। कहीं पर चालू है तो कहीं पर बंद है, कहीं पर बनने के बाद भी घर तक पानी नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं पर अब तक टूटी भी नहीं लगा है। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो पंचायत में टंकी बना है नल जल योजना वाला। कौन सा पंचायत आपका? मेरा पंचायत सिक्कट हुआ, जो कटिहार में पड़ता है, बिहार के कटिहार में। तो टंकी का हालत इतना ख़राब है कि देखा जाए तो पिचक गया है, और छत इतना कमज़ोर है कि छत का जो टीना सब लगाया गया है वो टीना भी पिचक गया है। और जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि कहीं पाइप के अंदर से फूट के मिट्टी के अंदर से पानी आ रहा है, कहीं नल नहीं है तो कहीं कहीं पाइप ऐसे छोड़ दिया गया है। तो इसको देख के ख़राब लगता है कि सरकार इतना लागत लगाता है, लेकिन जो ये होता है इनका ब्रोकर होता है, ब्रोकर लोग मतलब सस्ता में काम निकाल देता है। अभी हाल में पंचायत इलेक्शन भी है, इनके बावजूद भी देखा जाए तो बहुत सारे पंचायत में इनका मरम्मत नहीं किया जाता है। कहीं पर नल अभी भी लगना बाकी है, वो भी काम अधूरा है। तो इसको देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है कि क्या ये मुखिया के प्रतिनिधित्व के अंदर ये नल जल योजना आता है, या फिर मुखिया के छोड़कर किसी जिला स्तर पर किसी ठेकेदार को दिया जाता है? कि अब तक जो है ना मुखिया इन पर चर्चा करते हैं और ना ही कोई ठेकेदार आके पंचायत इलेक्शन के पहले इस काम को पूर्ति करता है। देखा जाए तो ये मुखिया के अंतर्गत ही आता है, और मुखिया लोग किसी पे जैसे वार्ड सदस्य होता है उनके ऊपर अटैक मारते हैं, वो अपना ये कर देते हैं। तो वो जो वार्ड सदस्य होता है किसी ब्रोकर को पकड़ता है, ब्रोकर ही काम कराते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसा हो ही रहा है, और ये सब देख के ख़राब लगता है कि बहुत जगह से पानी रोड के ऊपर पानी बह रहा है नल जल से। तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गाँव का विकास नहीं होगा तो कैसे चलेगा। आपके पंचायत में कितना प्रतिशत सही है नल जल योजना? मेरे ख्याल से तो 5% सही है और 95% गलत चल रहा है, क्योंकि मैं देखा जाए तो मेरे घर के आगे ही पानी बह रहा है। जी, ये सिक्कट पंचायत से था, युवा है, इन्होंने अपने जो पंचायत का बयान किया कि 5% ही सही शायद नल जल योजना है, बाकी 95% गलत है। क्योंकि कहीं पाइप फटी हुई है, कहीं नल नहीं है, कहीं टूटी नहीं है, कहीं लगा भी हुआ है तो 10 दिन 15 दिन के अंदर वो जो लोहा वाला पाइप है वो जंग लग जाता है या फिर टूट के गिर जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहाबुद्दीन ज़िला बस्ती रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं आज अपने दादा जान के साथ आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ, और जो एक जमात इस्लामी के मेंबर हैं। और मैं आज अपने दादा जान से पानी के मुद्दे पर चंद सवालात करने की जिसारत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दादा जान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग उस दौर में पानी का किस तरीक़ा से इस्तेमाल कर रहे थे? क्या उतनी ही आसानी उस ज़माने में भी था जितनी आसानी से आज हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मोटर्स और नल वगैरह उस ज़माने में मौजूद थे? नहीं, आज वहाँ पहले ज़माने में हम लोग कुएं से पानी पीते थे, और जो लोग दरिया वरिया के किनारे नदी के हैं वो उससे पीते थे। लेकिन अक्सरियत पूरा यहाँ का नाम कुएं से पानी निकाल करके पीते थे, और कोई और दूसरा जरिया था नहीं, ना पंप थे, ना का नाम है ये नल थे, कुछ नहीं थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उस ज़माने में आप लोग सिर्फ कुएं से पानी हासिल करते थे। तो दादा जान, आपसे दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के लोग पानी को मशीन के ज़रिए से फिल्टर करते हैं, तो आप लोग उस ज़माने में फ़िल्टर का कौन सा तरीका अपनाते थे? उस ज़माने में अक्सरियत जो है बगैर फिल्टर के पानी पीती थी, लेकिन कुछ लोग जो एक सिस्टम रखे थे, कोयला और बालू और क्या क्या करके उससे गुजारते थे पानी को, नीचे जो आता था वो साफ होता था। वो अक्सर कोई एक आदमी नहीं, अक्सर तो ऐसे ही पीते थे। तो आपसे तीसरा सवाल ये है दादा जान कि उस ज़माने में आप पानी को कहाँ से हासिल करते थे? अगर आप कुएं से हासिल करते थे तो क्या कुएं में गिर जाने का खतरा नहीं रहता था? हाँ, उस वक्त खतरा तो रहता ही था, आज भी खतरा कुएं में जो कोई जाएगा तो होगा, लेकिन उसके लिए सहूलियत ये पैदा किया गया था, उसके ऊपर धरन रख दिया जाता था। हाँ, तो उसके बीच बीच में रख दिया जाता था ताकि जो घड़ा वगैरह डाला जाए तो उसको निकालने में आसानी हो। इस तरीके से जो है ना रस्सी और वो डोल बांध करके आसानी से खींच लेते थे लोग।
हाँ, और इधर उधर लगता भी नहीं था, बस यही एक सूरत थी। तो कैसे बारी बारी लोग पानी को निकालते थे या फिर जो जिसका मन कहता था वो निकालता था? बारी बारी पानी से निकालते थे, क्योंकि जो कुआं का मुंह जो है ना वो जितना बड़ा होता था, जो आदमी चाहते थे वो उसी पर पैर धर करके पानी निकाल लेते थे। एक ही साथ में दो दो तीन तीन आदमी भी निकाल लेते थे, ऐसी जगह था। और अगर जैसे कुआं का मामला है, जैसे गर्मी का मौसम होता है, सख्त मई जून का महीना होता है, तो उस जमाने में कुआं सूख जाता था, तो आप फिर पानी कहाँ से हासिल करते थे? नहीं, अक्सर कुएं तो सूखते नहीं थे, कुछ कुएं सूखते थे, लेकिन बाहर से कोई जरिया पानी का था नहीं, बस वही तालाब थे और नदी था। और बाकी अक्सर तो कुएं सूखते नहीं थे उस जमाने में। तो नीचे पानी, वाटर लेवल नीचे चला जाता था, बात अलग है, रस्सी बढ़ा देना पड़ता था। यानी कि उस जमाने में कुएं में पानी हमेशा मौजूद हाँ, थे, हमेशा रहता था। हमेशा रहता था। तो दादा जान, आपसे मेरा चौथा और आखिरी सवाल ये है कि इस दौर में हमें पानी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम कम से कम पानी में अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें और पानी की बचत हो सके। इस पर आपका क्या इजहार ख्याल है, थोड़ी सी तफसील से? मेरा ख्याल ये है कि आज सहूलियत के साथ लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं है, सहूलियत होनी चाहिए, लेकिन सहूलियत जो मिली हुई है उसके ज़रिए से वो नाजायज़ पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, औरतें हों या मर्द, है ना, खाने पीने का मामला हो या कि नहाने धोने का। लेकिन इस्लाम ने तो जो है बिल्कुल महदूद पैमाने पर इस्तेमाल करने के दिया है। भले नदी के किनारे कोई क्यों ना बैठा हो, लेकिन इंसान का काम है कि अपने ज़रूरत भर सामान का नाम पानी ले और खर्च करे, यानी ज़रूरत किससे बाहर खर्चा न करे। अगर इस तरीके से लोग खर्चा करते रहेंगे तो पानी खामखा ज़ाय होगा और बाद में तरद्दुद का सबब बनेगा। तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं? हमें चाहिए कि सब का नाम है, ये जो ऐश इशरत के लिए जो है ना हम लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनको अपने दिल पर अपने को हम कंट्रोल करें, खुद अवाम, कि हम नाजायज़ पानी खर्चा नहीं करेंगे। अगर इंसान है, हाँ, मजहबी किस्म का है, मुसलमान है, तो उसे चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक अमल करे पानी के खर्चे में। इस तरीके से दूसरे लोगों को भी जा कर के हिदायत करनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि भाई ये पानी जो है ना खुदा की सबसे बड़ी नेमत है और इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम जो है ना ज़रूरत भर इस्तेमाल करो, नाजायज़ पानी को खर्चा से रोको। आखिर में मैं अपने दादा जान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ममनू मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। शुक्रिया।